वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपनी डिमांड्स कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, ताकि हम अगली वीडियो आपकी डिमांड्स में बना सकें। उसी के साथ ही आपको अगर ये वीडियो सच में अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि सही से सही ऑडियंस तक ये वीडियो पहुँचे और किसी की प्रॉब्लम्स, वाकई में परेशान की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जीरे का, जो कि हमारी किचन से रिलेटेड है, हमारे किचन के मसालों में जीरा हर सब्जी में, हर चीज़ में डाला जाता है। आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि ये कितना फ़ायदेमंद है। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे रोगों में, बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है। तो मैं इसीलिए मैंने बनाया। आपने देखा, मैंने पहले 1 कप पानी लिया और उसके बाद मैंने आधा चम्मच इसमें जीरा डाला है। और अगर जीरे के फ़ायदे अगर आप सुनेंगे ना, तो आप क्या नाम है, आप भी दांतों तले उंगलियां दबा जाएंगे कि इससे कितनी सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए कितनी अच्छी होती हैं, जिस पे कि ये वर्क करता है। तो अब हमने इसको क्या करा है, 1 कप पानी में आधा चम्मच हमने जीरा लिया है, और जीरा लेने के बाद हमने इसको गर्म करने रख दिया है। अब ये हमारा जो 1 कप हमने जो पानी लिया है, इस पानी को हमें रिड्यूस करना है, जो कि ये देखिए आपके सामने ये हो रहा है ना। इसको हमको इस तरीके से इतना खौलाना है कि इसको आप अंदाज़ा करके देख लीजिएगा कि ये आधा रह गया है हमारा पानी। और इसको हाई फ्लेम पे नहीं करना है आपको। सबसे बड़ी चीज़, हाई फ्लेम पे आप करेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी सब बेकार हो जाएंगी, सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो इसलिए हमको इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमको इसको पकाना है। इस तरीके से ये धीरे धीरे बस कर, देखें आप देख रहे हैं ना, धीरे धीरे बबल्स आ रहे हैं ना। आप इसी रेशियो में इसको इस तरीके से आपको उबालना है कि जिससे कि इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पूरी डिस्ट्रॉय ना हो, और हमें जिस चीज़ के लिए चाहिए वो हमारे लिए ये वर्क करे। तो अब इसमें मैं आपको बता रही हूँ इसकी सारी, ये जीरा जो है ना, पेट के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। ये आप ये सोचिए कि हमको ये सारे मसाले जो हैं हमारे को मिलते हैं हमारे देश में, सारे मसाले इतने अच्छी सारी चीज़ें जो कि हमारे देश से इंपोर्ट भी हो जाते हैं, विदेशों में जाते हैं यहाँ से मसाले। और मैं तो ये बहुत एक लीगली मैं बता रही हूँ, मेरे पड़ोस में ही थे, उनका बेटा यूएसए में था, उसको मैं देखती थी कि आंटी वो हर साल भर में 1 बार आता था और उसको 2-2, 3-3 किलो ये सारा जीरा है, हल्दी है, मिर्ची है, जो भी हमारे इंडियन स्पाइसेस होते हैं ना, इनका तो बहुत बड़ा नाम है। इसका तो लोहा विदेशी लोग भी मानते हैं कि भाई हाँ, इंडिया में कोई चीज़ है जो कि बनती है स्वादिष्ट। और वो क्यों बनती है, क्योंकि हमारे पास हमें ये प्रकृति से मिले हुए इतने अच्छे हमको मसाले मिले हुए हैं, इतनी से ये सारी चीज़ें जो हमारे स्पाइसेस होते हैं ना, वो सारी चीज़ें हमें मिली। तो कहीं ना कहीं तो हम अपने लिए भी कैसे, हम लोग तो खैर डेली रूटीन में बनाते ही हैं, वी आर इंडियंस, लेकिन पता है तो हमारे देश में ये सारी चीज़ें हमें प्राकृतिक रूप से मिली हुई हैं। आई एम ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड नहीं, वी आर ब्लेस्ड। हम इतने धन्य हैं कि हमारे देश में, हमारा देश जो है उसमें इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड, और हमारे को एक फिट और वो रखने के लिए बहुत ज़्यादा कितना इन सब चीज़ों का यूज़ होता है बनाने के लिए, और साथ में स्वादिष्ट। ये जीरा का काम जो है, ये जीरे का काम, आप ये समझ लीजिए कि आपकी पेट के जितने भी विकार हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी पेट की, आप कहते हैं कि थोड़ा सा पेट में दर्द हो गया तो आपने जीरा हल्का सा तवे पे भून के और उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला के, थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप आपने नींबू के रस का मिला के और किसी को खिला दिया, उसका पेट का डाइजेशन एकदम सही हो जाता है। पेट में मरोड़ हो रही है, ऐंठन हो रही है, दर्द हो रहा है ना, तो वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। 2-3 बार आपने लिया तो ठीक फाइन हो गया, चलो भाई। तो ये पेट के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे रामबाण इलाज है पेट के लिए। अब इसको पता है, मैं जो अभी बना रही हूँ ये आपके सामने, आधा चम्मच जीरा लिया है और 1 कप मैंने पानी लिया है। अब इसको मैंने इसको उबाला है कि जस्ट आधा रह जाएगा, ठीक है। आधा रह जाने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसको लेना है जीरे के पानी को, इसको छान लेना है, पानी अलग हो जाएगा, जीरा आपका अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो पानी है ना, जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसका पानी तो आप पी लें, ठीक, पानी आप पी लें। और जो आपका जो जीरा है ना, आप इसको चबा कर खूब अच्छे से चबा लें, और फिर इसको चबा लें। और इसका पानी जो है ना, वो आप इसके बाद जब आप इसको चबा लेंगे ना,
मैं पहले बोल गई कि उसको कैसे करना है। आप पहले इसको खूब चबा लें, फिर इसी पानी को आप पी लें। आप देखेंगे ना, आपको अगर आपको पेट में आपके लीवर से रिलेटेड आपको कोई और प्रॉब्लम हो रही, डाइजेशन से आपको लूज मोशन हो रहा है, या आपको क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, ये जो है आपकी जो भी सारी पित्त की बीमारियां जो होती है ना, वात पित्त कफ, अगर जिसका भी इनबैलेंस होता है ना, सारी चीज़ें इसी से ही स्टार्ट होती है। और एक चीज़ और, आप एक चीज़ बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए, हर रोग का जड़ जो होता है ना, वो हमारे पेट से ही स्टार्ट होता है। तो जब आप पेट को दुरुस्त रखोगे तो डेफिनेटली है कि आप दुरुस्त रहोगे, आपकी सारी चीज़ ऑल ओवर बॉडी आपकी दुरुस्त रहेगी। तो इसमें पता है, ये तो मैं अपने घर में ही सुनती थी, मैं बड़े लोगों को, तो मैं तब ये जानती नहीं थी कि ये लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि हर बीमारी पेट से होती है, हर बीमारी से। अब जब मैं उस चीज़ को मैं सुनती थी, और उस चीज़ को मैंने खुद भी देखा, क्योंकि मेरा भी लीवर बड़ा हुआ था, तो वो सारी जो मैंने बहुत छोटे से मैंने सालों आपके घी तेल वगैरह का, कोई पूरियाँ वगैरह, मेरे लिए स्पेशल से रोटियाँ बनती थी खाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही बचपन में। तो वो सारी चीज़ें, तो अब ऑब्वियसली गर्मियों में दादी या नानी कहीं ना कहीं तो आपको जाना ही है। जो 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी, अब आजकल ऐसा नहीं है, आजकल ट्रेंड बदल चुका है ना। आजकल पहली बात कोई जाना पसंद नहीं करता, सब अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, लेकिन हमें बहुत मज़ा आता था। तो पता है, वहाँ पे जब जाती थी तो वहाँ पे मेरे साथ में होता था। तो ये मेरे को तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें, ये ऐसी बीमारियां बहुत बचपन से ही पता नहीं फेस करी है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो पता है, सबसे पहली चीज़, अब मेरा लीवर भी मेरा बढ़ा हुआ था, तो मैंने कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों को कुछ एक मेरा नेचर भी कह लीजिए कि मेरे को थोड़ा सा इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी है ना। तो वही चीज़ है। तो पता है, ये सारी चीज़ें मेरे लिए तो बहुत वर्क करती हैं, और मैं इन पर बहुत आँख बंद करके फेथ करती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ, मैं सहज अपने बच्चों को, आप ये सोचें कि मैं अपने बच्चों को सहज एलोपैथ पे भेजूँ, नो नो नो, बिल्कुल नहीं, मैं कभी नहीं भेजती हूँ। पहले मैं खुद ही अपनी काम करती हूँ, उसके बाद जब जो मेरे हैंडल करने लायक होता है, जो मैं नहीं कर पाती ना, उसके लिए फिर डॉक्टर हैं, वो ही प्रोवाइड करते हैं मेडिसिन है ना। तो ये आपके सारा तो पित्त का आपका काम, जो बीमारियां होती है ना पित्त से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, जिसका पेट अगर स्वस्थ नहीं है तो समझ लो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। तो पेट से रिलेटेड आपकी बीमारियां जो भी होती है ना, वो सारी पित्त की बीमारियां होती हैं। एसिड्स बनता है, अम्ल बनता है, वो जो आपके अंदर आप जो खा रहे हैं उसका प्रॉपर तरीके से आपके जो क्या कहना चाहिए, आपके स्टमक में जो चीज़ें होती हैं वो वर्क नहीं कर पाती, तो तभी उन्हीं से ये सारी चीज़ें हमको प्रॉब्लम होने लगती है। उसकी वजह से किसी को आप देखना, किसी को कितना गैस बन रहा है और ओबेसिटी का शिकार होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, है ना। तो गैस बन रही है, आपको पेट में जलन हो रही है, आपको खट्टी खट्टी डकारें हो रही है। तो ये सारी चीज़ें है ना, पित्त जब बढ़ता है ना आपके शरीर में, तब ये होता है। तो आप इसके लिए सबसे आप ये सोचिए कि हमारे देश में ये इतने अच्छे अच्छे मसाले हैं, है ना। तो इन सब का हम कैसे कर सकते हैं। मेथी के फ़ायदे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मेथी अपने आप में कितनी बड़ी चीज़ है, आपकी कितनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है ना। मेथी है, जीरा है, धनिया है। हाँ, धनिया का मैं डालूंगी, धनिए का भी आपको मैं बताऊंगी, धनिए का भी थायराइड में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन लोगों को आजकल बहुत आम हो चुका है, वो मैं खैर नेक्स्ट उसमें बात करूंगी। तो है ना, ये सारी चीज़ें हमारे इतने अच्छे अच्छे हींग है, ये सब मैं सभी के ऊपर डालूंगी, आपको हर चीज़ को बताऊंगी मैं। तो आपको जो भी गैस जो हो रही है, आपको पित्त में, पेट में जो आपको लग रहा है भारीपन लग रहा है, और आपको लग रहा है कि जैसे समथिंग इधर उधर थोड़ा सा हल्का सा पिंच करने पे आपको लग रहा है दर्द फील हो रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं, जीरे के पानी को, है ना। तो ये सबसे पहली चीज़ तो आपका सबसे पहले डाइजेशन आपका प्रॉपर करेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका अगर जो फैट भी होता है ना, जो लड़कियां आजकल टैबलेट्स खाती हैं और ये वो बहुत सारी चीज़ें कर रही है ना, वो सारी चीज़ें नहीं करेंगी, ये वेट रिड्यूस भी करता है ना। जो भी आपका इंडाइजेशन जो होता है, आपके पेट में गैस बनती है और आपके पेट में जलन हो रही है, डकार है, गंदा गंदा सा आना, वो बहुत गंदा होता है, गंदा सा फील होता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, जब आपके शरीर में पित्त की मात्रा जब बढ़ जाती है ना, तब ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो ये, और इसको आप ना, अगर आपको जैसे लग रहा है कि थोड़ा सा सिम्टम्स आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हल्का फुल्का सा डायबिटीज़ का है, तो हमारे मसालों में तो ये भी चीज़ है कि डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा, तो ये उसमें भी वर्क करता है। तो आप इसको पता है क्या करें, आप कुछ नहीं करना, आपको 1 कप पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच आपको जीरा डालना है, उसको खौला देना है। खौलाने के बाद जस्ट हाफ रह जाए उसको आप छान के निकाल लीजिए एक उसमें, और फिर उसको आप जीरे को आप चबाएं धीरे धीरे पूरे मुंह में, अच्छे से आप खूब जम के चबा लें, जुगाली कर लें, ठीक है। और जुगाली करने के बाद फिर इस पानी को आप पी जाएं, और पीने के बाद ये बहुत अच्छा वर्क आपके बॉडी पे, आपके पेट पे। और इसको लेना कितना, सिर्फ 3 महीने, 3 महीने आप करके देखें। आयुर्वेदिक चीज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस सबसे बड़ी चीज मुझे आयुर्वेदिक में यही लगती है, आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। आप करके देखिए। और आप ये, अगर मेरी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए प्लीज़, और शेयर भी कर सकते हैं आप, लाइक भी करिए मेरे वीडियो को, क्योंकि जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है छोटे से ही सही, जो सारी चीज़ें जहन में रहती हैं वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेरा यही तरीका है बोलने का, ठीक है। तो बस इसीलिए बस आज का ये रेमेडी मैंने आपको बताया है। आप इसको लेके, इसको बना के, इसको अपने जीवन में उतार कर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।